यूनिवर्स के साथ ट्यून करने के लिए। मतलब जब हम यूनिवर्स के साथ ट्यून होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क होगा और आपका मैनिफेस्टेशन, आपका गोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप हासिल कर सकते हो। ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, क्या सच में हमारे विचारों में ताकत होती है? क्या हमारे विचार इतने पावरफुल होते हैं कि विचारों के माध्यम से हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ पा सकते हैं, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपके लाइफ में ये कई बार हुआ होगा कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति की याद निकाली तो उसका आपको तुरंत मैसेज आएगा, उसका आपको कॉल आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको फिजिकली मिल सके। दोस्तों, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये सच में होता है? ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एस्पेक्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक डीप एस्पेक्ट जानेंगे और वो है साइंटिफिक एस्पेक्ट। अगर आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क होना चाहिए और क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम के साथ आप आपके मैनिफेस्टेशन को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हो, अगर आपको इस सारे चीज़ों को जानना है और कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की, तो थोड़ा बहुत मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे माइंड के दो पार्ट है, पर वैसा नहीं है दोस्तों। एज्यूम करिए एक स्पेयर और ये स्पेयर डिवाइड है टू पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि कॉन्शियस माइंड एक स्पेयर का एक पार्ट है और सबकॉन्शियस माइंड ये स्पेयर का एक दूसरा पार्ट है। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। हमने ये भी जाना था कि कॉन्शियस माइंड को हम लॉजिकल माइंड बोलते हैं, रैशनल लेवल माइंड बोलते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं इरैशनल लेवल माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है दोस्तों। हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, हमारे लाइफ का 90% पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे हैबिट्स पैटर्न के लिए, उसके साथ साथ ही सिक्स सेंस के लिए, जैसे कि इंट्यूशन और टेलीपैथी। और कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल थिंकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है। हमारा ब्रेन रेडियो की तरह है। आपको रेडियो पता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है और रिसीव भी करता है, राइट? हम ह्यूमन के पास ये कैपेसिटी है कि हम हमारे विचारों को, हमारे एनर्जी को, हमारे थॉट्स को ट्रांसमिट कर सके और उसके साथ साथ ही रिसीव कर सके। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को कॉल लगाना है तो आप मोबाइल से उसको कॉल लगाते हो। उसके लिए आपके पास उस व्यक्ति का नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास वो व्यक्ति का नंबर है तो आप उसको डायल करते हो और कॉल एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके पीछे बहुत ही टेक्निकलिटी है, पर बेसिक शब्दों में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो आप उस व्यक्ति को कॉल लगाते हो क्योंकि आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी और उस व्यक्ति के मोबाइल की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, ट्यून हो गई और आपका कॉल एस्टेब्लिश हो गया। ये कॉल एस्टेब्लिश होने के लिए एक चैनल की ज़रूरत होती है। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी एक चैनल है, उसके माध्यम से हम कॉल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल प्लेस ए से प्लेस बी तक वाटर का ट्रांसमिशन करना है तो आपको क्या लगेगा? एक चैनल लगेगा। चैनल क्या है दोस्तों? चैनल है पाइप। सिमिलर टू दैट, मैंने आपको बताया कि हमारे थॉट्स, हमारे एनर्जी, हमारे फ्रीक्वेंसी ये कैपेबल है कि आप आपके ब्रेन के माध्यम से, आपके इनर पावर के माध्यम से आप वो ट्रांसमिट कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। मतलब वो थॉट को आप दुनिया के किसी भी पार्ट में सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए एक चैनल लगेगा, राइट? ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, स्कूल में, कॉलेजेस में हमने एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर स्टडी किए हुए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर। तो इन चारों लेयर से
आइनोस्फेयर लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक चैनल जैसे ऐड करती है, क्योंकि आइनोस्फेयर बना हुआ है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के साथ, और ये आइनोस्फेयर हमें मदद करती है हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला गया है कि कोई भी चीज़ आप पा सकते हो और कोई भी चीज़ आप आकर्षित कर सकते हो, पर उसके पीछे का साइंस उसमें बताया नहीं है। तो मैंने बताया आइनोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। आइनोस्फेयर की फ्रीक्वेंसी है 9.5 हर्ट्ज, और रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि एवरेज ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी है 6.8 टू 9.5 हर्ट्ज। अगर आप कंपेयर करें ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी 6.8 टू 9.5 हर्ट्ज और आइनोस्फेयर की फ्रीक्वेंसी 9.5 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीक है, यानी कि हम ह्यूमन आइनोस्फेयर के साथ सिंक हो सकते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में बात करें तो हम कैपेबल है यूनिवर्स के साथ सिंक करने के लिए, यूनिवर्स के साथ ट्यून करने के लिए। मतलब जब हम यूनिवर्स के साथ ट्यून होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क होगा और आपका मैनिफेस्टेशन, आपका गोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप हासिल कर सकते हो। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि माइंड फ्रीक्वेंसी के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन चारों स्टेट में पहली स्टेट है बीटा, सेकंड स्टेट है अल्फा, थर्ड स्टेट है थीटा और फोर्थ स्टेट है डेल्टा। बीटा स्टेट को बोला जाता है माइंड अलर्ट स्टेट और उसकी फ्रीक्वेंसी है 14 टू 30 हर्ट्ज। कॉन्शियस माइंड इस स्टेट में अलर्ट रहता है और सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेट में स्लीपिंग स्टेट में होता है। सेकंड स्टेट है अल्फा, उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन स्टेट और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 टू 13 हर्ट्ज। इस स्टेट में हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है और सबकॉन्शियस माइंड भी अलर्ट होता है। थर्ड स्टेट है थीटा स्टेट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3.5 टू 7 हर्ट्ज एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू फॉल अस्लीप। और इस स्टेट में कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग होता है और सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेट में अलर्ट होता है। फोर्थ स्टेट है डेल्टा स्टेट। इस डेल्टा स्टेट की फ्रीक्वेंसी है 0.5 टू 3.5 हर्ट्ज और इस स्टेट को बोला जाता है डीप स्लीप स्टेट, यानी कि कॉन्शियस माइंड इस स्टेट में स्लीप होता है और सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेट में बहुत ही अलर्ट होता है। और फिफ्थ स्टेट है गैमा स्टेट। जो मॉन्क्स मेडिटेशन करते हैं, जो मॉन्क डीप मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, वो होते हैं गैमा स्टेट में और इस स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अलर्ट होता है और इस स्टेट की फ्रीक्वेंसी है 30 टू 100 हर्ट्ज। तो अभी आप बोलोगे यार ये फ्रीक्वेंसी का और ये थॉट्स का, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है? दोस्तों बारीकी से समझिए। पहले मैंने आपको बताया आइनोस्फेयर की फ्रीक्वेंसी रेंज 9.5 हर्ट्ज और आइनोस्फेयर एक चैनल की तरह काम करता है जो हमारे थॉट्स को, हमारे एनर्जी को, हमारे फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि ह्यूमन की एक फ्रीक्वेंसी, एवरेज ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी है 6.8 टू 9.5 हर्ट्ज। और अभी हमने बात की स्टेट्स के बारे में, उसमें अल्फा स्टेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7 टू 13 हर्ट्ज। अगर आप ये तीनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप आपके माइंड को अल्फा अवस्था में लेके जाओगे तो ये पॉसिबल है कि आप यूनिवर्स के साथ, आप आइनोस्फेयर के साथ सिंक कर सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में बात करें तो आप अल्फा स्टेट में अगर प्रवेश करें और यूनिवर्स के साथ ट्यून करें तो इजीली आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप कोई भी मैनिफेस्टेशन हासिल कर सकते हो। पर इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अल्फा स्टेट में कैसे प्रवेश करें, क्योंकि बीटा स्टेट इज़ नॉर्मल स्टेट। अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप भी बीटा स्टेट में हो, मैं भी बीटा स्टेट में हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप खुद को अल्फा अवस्था में कैसे ले जा सकते हो, आप खुद को अल्फा स्टेट में कैसे ले जा सकते हो
और उसके माध्यम से आप यूनिवर्स के साथ कैसे ट्यून कर सकते हो, तो उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क होगा। तो दोस्तों हाँ, रिसर्च के अनुसार, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारे थॉट्स में, हमारे फीलिंग्स में, हमारे एनर्जी में, हमारे फ्रीक्वेंसी में एक शक्ति है, उसके माध्यम के साथ हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है, जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।